आप सभी लोग एक मिनट के लिए अपना मम्मी को थोड़ा याद करें। एक मिनट। शायद वो इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे। आपको अपने मम्मी के लिए बोलने से तुरंत क्या बात याद आते हैं? मम्मी के हाथ के खाना, या हमेशा डांटने वाली, या आपके लिए हमेशा घुटने टेकर प्रार्थना करने वाली, या दूसरों को भलाई करते हुए, हमेशा पति के साथ झगड़ते हुए, बच्चों को डांटते हुए, कौन सा रूप आपको याद आता है अपना मम्मी के लिए? मेरे मम्मी के लिए मैं सोचती तो मेरे को तुरंत याद आता है, मैं कहीं दुकान में भी जाओ, कहीं कॉलेज में भी जाओ, वापस आते तक जो टाइम रहता है 4:45, वो 4:45 के समय पर मैं नहीं होने से रोड में खड़े होकर देखते रहेंगे मेरे बच्चे। लेकिन आज मैं वो मिस कर रही हूँ। प्रभु ने हम सबको अच्छा अच्छा मम्मी दिया है। कुछ लोगों को अभी है इस दुनिया में, कुछ लोगों को अभी इधर नहीं है, स्वर्ग में चले गए। लेकिन मम्मी की या पापा का जो खालिस्तान हमेशा रहता है। हालेलुया। लेकिन आजकल के इस दुनिया में जिनको माता पिता हैं, उनको बिल्कुल चिंता नहीं है अपने मम्मी के बारे में। बस अगर मम्मी बोलेंगे बच्चे उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, या वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो आजकल के बच्चों को क्या करना ये चाहिए, जो भी बोलेंगे हाँ देते रहो, मम्मी अच्छा है। लेकिन मना करने वाला माँ से कोई भी पसंद नहीं करते। जिनका माँ, जितने लोगों के पास अपना मम्मी है, अभी बच्चों अपना माँ की कदर करे। जिनको नहीं है उनको मालूम है उनका
दर्द क्या है। माँ बाप जब जिंदा होता है हमारे पीछे, हमें ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा क्या दीवार है हमारे सामने, कोई डरने की जरूरत नहीं, हमेशा हमारे साथ है। जब माँ बाप चले जाते हमें लगता है हमें कोई नहीं है। बेशक माँ बाप, बेशक भाई बहन रिश्तेदार सभी होंगे, लेकिन माँ का कमी माँ ही पूरा कर सकता है। आज इस मदर्स डे में मैं कभी नहीं सोचा था प्रचार करने के लिए। कल रात को मेरे को मालूम हो गया आज मदर्स डे है, तो बाबू साहब ने मेरे को बोला तो वचन से शेयर करने के लिए। तो पूरा रात मेरी मम्मी की चित्र पिक्चर मेरे सामने आती रही। मैं बोले एक और बात करने के लिए मौका है ही नहीं है। जितने आपके पास मम्मी है उनको कदर करे। कभी पूछे मम्मा आपको क्या चाहिए, कभी पूछे अम्मा आपके पास कपड़ा है। एक मदर्स डे में हम आकर उनको एक कपड़ा देकर या कुछ देने से नहीं, वो लोग जब जीवित है उनके लिए कुछ करो। आजकल का दुनिया हमें नहीं मालूम कब तक श्वास रहेंगे। हम सोचेंगे अगला साल ऐसे करेंगे, मौका सामने नहीं आएगा। जब भी प्रभु हमारे सामने मौका देते हैं, मम्मी का आदर करें, मम्मी के लिए सोचें। हालेलुया। बाइबल में भी कई बार कई लोग हैं, माँ लोग बड़े अच्छे अच्छे काम किए अपने बच्चों के लिए। ये सारे अगर खुलकर बोलने से मुश्किल हो जाएंगे, समय नहीं मिलेगा। हमें मालूम है शुरुआत के समय पर जो मोशे को जन्म देने के लिए उसका मम्मी कितना तकलीफ उठाया, क्योंकि उस समय ऐसे था उनके जन्म के समय पर जितने भी 2 साल के नीचे बालक को सभी को मारने के लिए बोला, लेकिन उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए 3 महीना तक छिपा कर रखा। छिपाने के बाद में जब बच्चे बड़े हो रहे थे, रोने की आवाज बाहर आएंगे, उसने एक टोकरी बना के जैसे बना लिया, जो फिरो का उस समय के राजा का बेटे के पास पहुंचने के लिए ऐसे काम किया है। एक टोकरी के अंदर इस बेटे को रखकर पानी में छोड़ दिया, ताकि जब राजा का बेटी नहाने के लिए आए तो दूर से देखा एक टोकरी आ रहे। उसने जब खोलकर जब देखा, उसके अंदर एक सुंदर बच्चा है, मोशा वैसे ही फरोन की महल में उनका बेटा बनकर पालन पोषण किया गया, बड़ा हो गया। हम सभी जानते हैं। हमारे यीशु मसीह के लिए देखो, यीशु मसीह जिस समय इस दुनिया में आना था, एक कुंवारी लड़की की गर्भ में आया। उसने भी कितने बदनाम सहा होगा, लोगों ने क्या क्या बोला होगा, लेकिन यीशु मसीह मरियम के पेट के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ। लेकिन आजकल के जमाने में ऐसे कोई कुंवारी गर्भवती होने से क्या बोलेंगे, पूरा बदनाम सहा उसने, इतने दुख सहा उसने। दर्द दुख सहने के कारण हमारे लिए एक उद्धार करता स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कई लोग हैं। एक हन्ना के लिए हम देख सकते हैं, पहला शमूएल पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां उनके एक एल्काना नाम के एक आदमी का 2 बीवी थी। उसके बारे में जूलिया सुबह प्रचार कर रहे थे। उनके एक बीवी का नाम था हन्ना। उनका घर में संतान नहीं थे। एक संतान के लिए कितना रो के प्रार्थना किया, परमेश्वर उनका प्रार्थना को सुना, प्रभु ने एक सुंदर बेटा दिया। उसके बारे में बोलते हैं शमूएल की समान ऐसे एक नबी पहले इस्राएल में नहीं हुआ, आने वाले दिनों में भी नहीं हुआ। इतना एक महान प्रभु की दास हन्ना के कोख में जन्म हुआ। इतना तकलीफ उठाकर एक माँ जन्म देते हैं। आपको बचपन में माँ की स्मेल, जैसे जूलिया बोल रही थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। माँ की ममता, माँ की स्मेल, माँ की हंसी, माँ की शरीर की गरमाइश अच्छा लगता है बच्चों को। थोड़ा बड़े होने के बाद वो पापा होने से भी ऐसे होते हैं। अभी जो गर्भवती महिला से पूछ ले, शादी के बाद में जब बच्चे नहीं होते कितना टेंशन होता है। जब बच्चे पेट में आ जाते हैं, उनके अंदर पेट के अंदर डुलना हिलना, माँ को हर एक बातों में खुशी में आ जाते हैं। तो उसके बाद में जन्म होने के बाद मम्मी की ममता बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा बड़े हो गया, मम्मा को बोलते हैं तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता।
तेरा क्या है, तेरे को कुछ नहीं पता। ऐसे एक कहानी है, बचपन में बच्चे बोलेंगे कुछ भी हो जाएगा, मैं अपने डैडी को बोलेंगे मेरे डैडी को पता है। कुछ देर के बाद में बोलेंगे हाँ कुछ तो मेरे डैडी भी जानते हैं या मेरे मम्मा भी जानते हैं। थोड़ा बड़े होने के बाद में पापा को बोलेंगे बाप अपने डैडी को संभाल कर रखना। बड़े होने के बाद में बोलेंगे मेरी माँ बुद्धू, उसको कुछ पता ही नहीं, कुछ आता होता है ही नहीं है, तेरे लिए पढ़ाई करवाया भूखा रहकर, बिना सोकर, तेरा पूरा साफ सफाई किया। तू बड़े होने के बाद में माँ को बोलते हैं मम्मा बिल्कुल पागल है, उसको कुछ आता नहीं। तो तेरे मम्मी के पेट के अंदर कितना लाभ तुम्हारा, उनको कितना दर्द दिया, इस दुनिया में आने के लिए कितना दर्द तूने दिया। जब तू अभी हाथ पैर मारना शुरू हो गया तो अपने माँ बाप को मारते हैं। कल मैंने देखा फेसबुक में एक माँ ने अपने बेटी ने अपने माँ से बदला लेने के लिए बाहर जाकर लड़कों की तरह कपड़ा पहनकर आकर सरिये से अपने माँ की पैर को तोड़ दिया। दुनिया कहाँ जाते हैं। इसलिए तेरे को जन्म दिया था, इसलिए तेरे को दूध पिलाया, वो भूखा रहकर तेरे को खाना इसलिए खिलाया, उसका टांग को तोड़ दे। हम जो बोएंगे हम खाटेंगे, वो अच्छा भी बोए बुरा भी बोए हम खाटेंगे। आज का मदर्स डे के समय पर सभी माँ को मैं सल्यूट करने के लिए चाहती हूँ। आपने अपने बच्चों को दर्द दिया, बच्चों को दर्द देकर जन्म दिया, बच्चों को माफ करो। जिसने अपने कोख में 10 महीने तक रखा, आंखी आंसू बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। आप अभी उनको दिल लगाकर प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना करो। हमारे यीशु मसीह क्या किया, उस कलवरी पहाड़ में आखिरी समय पर अपने माँ को योना के हाथ में देकर बोला तू अपने माँ का ख्याल रखना, अपना माँ का ख्याल रखे। जिनको नहीं होता उनको दर्द होता है, जिनको है उनको कोई परवाह है ही नहीं है। लेकिन वक्त आए हमारे भी सामने आएंगे, हमें भी जवाब देना होगा। हालेलुया। बहुत लोगों के बारे में आज मदर्स के बारे में बोलने के लिए ही, लेकिन कुछ ही बात बोलकर मैं जल्दी बैठने के लिए चाहती हूँ। आपको मालूम है आपके सामने मैं आज खड़ी हूँ। आप ये जानते हैं मेरा नाम है जसी, वीडी जॉन पास्टर का बीवी है। अब कुछ देर से इधर सेवा करता, आप सभी को पता है। लेकिन जब मैं जन्म हुआ उस समय मेरी दादी को पसंद नहीं थी। टेस्टिमनी में काफी लोगों के सामने बताया, क्योंकि मैं लड़की होने के कारण मेरे दादी मुझे पसंद नहीं करते थे। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी 3 बहन, उससे छोटा मेरा भाई, उससे छोटी मैं घर में सबसे छोटी हूँ। जब मम्मी पापा का शादी होने के बाद में 3 लड़की लगातार जब विश्वास जन्म हुआ, उस समय मेरे मम्मी विश्वास में आया था। तो मेरा दादी बोलते थे तू यीशु मसीह के पीछे जाकर पूरा लड़कियों को पैदा कर रहे हैं। मामा को बहुत बदनाम किया। तो मामा ने प्रार्थना की, प्रभु इनका मुंह बंद करने के लिए मुझे एक बेटा दे दो। प्रभु ने एक बेटा दिया। दादी खुश हो गई, तब सभी परिवार खुश हो गए। फिर मैं आने वाली थी, दादी ने सोचा ये भी लड़का होगा, लेकिन ये लड़की जन्म हुआ। दादी को पसंद नहीं था। दादी ने क्या किया, बोला 3 लड़की काफी है, एक लड़का भी काफी है, इसको अभी जरूरत नहीं है। तो ये मौका ढूंढ रहे मुझे मारने के लिए। 2 बार मुझे जिंदा मारने के लिए कोशिश किया। एक 6 महीने के समय पर मेरा गला को दबाया। 9 दिन के बाद में होश आ गया। फिर 1.5 साल के बाद में मेरे छाती की दबा दिया, उधर भी उस समय पर कैसे बेहोश हो गया। लेकिन प्रभु ने मुझे जीवित रखा। 2 माँ, एक माँ मुझे बचाने के लिए, मेरे दादी ने मुझे खराब करने के लिए। इस दुनिया में 2 प्रकार की मादा देख सकते, एक नकली एक असली। जिसने दर्द देकर बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चों को आंसू देकर कभी नहीं बैठे थे। जिनको कुछ आजकल के जमाने में कोई परवाह नहीं है, बच्चे क्या, पति क्या, परिवार क्या, सास ससुर क्या है, जो मौका मिल जाए बस। लेकिन हमारा जीवन कैसे है? हम अगर अच्छा माँ बनने के लिए अभी तक अगर हमसे नहीं हुआ, कोशिश करें अपने बच्चों के सामने एक नमूना बनकर दिखा दें।
जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे, माँ बाप का ऐसा लगता है इन्हें पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, इसको कुछ आता होता है नहीं है। उसने कुछ आता होता है तो तेरे साथ थोड़ी रहते। उसने मेहनत किया, खाली पेट रख, उसने तेरे को खिलाया। कितना मम्मी लोग है खुद पेट भरकर बच्चों को भूखा नहीं रहने देते, खुद भूखा रहकर बच्चों को खिलाया। उन माँ को याद करें। जब पिता दिवस पर पिता के बारे में बोलेंगे, आज माता दिवस है इसलिए माताओं के बारे में मैं बोलती हूँ। पिछले दिन फेसबुक में एक कहानी देख रहे थे। एक माँ, उसका पति मर गया, 7 लड़के हैं, 7 तो बाहर मुल्क में। मम्मी के साथ एक होम नर्स को रखा है मम्मी के देखभाल करने के लिए। हर साल छुट्टी के समय पर माँ बोलते, बच्चों छुट्टी आए ना, आप सभी आ जाओ, हम सभी मिलकर रहेंगे 1 महीने के लिए। माँ समय नहीं है, बिजी है माँ, काम बहुत है, बिजी है। एक दिन बोले ठीक है मामा हम आ रहे। सभी मिलकर आया, माँ खुश हो गया, मेरा बच्चे 1 महीना के लिए। जिस दिन आया गला लगा रहे, मम्मी को बहुत खुश मनाए सभी। दूसरे दिन मम्मी बड़ी दुखी है। जब देखा तो पता क्या, सभी लोग अपने अपने रूम में मोबाइल लेकर बैठे हैं, मम्मी से बात करने के लिए कोई है ही नहीं है। मामा सोचते इससे भी अच्छा मेरा बच्चे उधर ही अच्छा था, पास में आने से भी बात करने के लिए टाइम नहीं। माँ का कदर करें। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय 11 वचन कोई जोर से पढ़े। लूका रचित सुसमाचार। थोड़े दिन बाद हाँ जी, मैं नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वे नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वे विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब मैं मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करकर कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारी यहूदियों और आसपास के सारे देश में फैल गई। बस परमेश्वर इस वचन को सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। हमने अभी वचन पढ़ा है लूका के सुसमाचार 7 अध्याय उसके 11 पद में हमने पढ़ा है। यहाँ का जो शीर्षक इस प्रकार लिखा है, विधवा के पुत्र को जीवन दान। आप सोचेंगे क्यों ये आज मातृ दिवस पर विधवा के मृत्यु हुआ एक बेटे के बारे में क्यों बोलते हैं। मैं ये बात बोलने के लिए आया क्योंकि खास एक और बार पलक ये आए तो पढ़ो 11। थोड़े दिन बाद सॉरी 13। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। परमेश्वर आशीष दे। आज के दिन प्रभु आप सभी को बोलने के लिए चाहते हैं, खास करके माँ लोगों को बताने के लिए चाहते हैं, मत रो। आप अपने संतान या अपने परिवारों को देखकर आप रो रहे होंगे तो प्रभु की आज का वचन आपके लिए है, मत रो। बाइबल में कई जगह पर प्रभु यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर नया नियम में अलग अलग स्त्रियों से ये कहा, मत रो। हमें भी कभी कभी ऐसा दुख होने के टाइम पर कोई भी हमें तसल्ली देते हैं तो हम तसल्ली पा जाते हैं। हम रोते रहते कोई ध्यान नहीं देने से फिर अपने आप में भी शर्म भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, तो हम भी ये भी सोचे कोई हमारी तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन प्रभु यहाँ कहते हैं, मत रो। आपको भी प्रभु आज ये बताने के लिए चाहते हैं, मत रोना, किसी बात की चिंता ना करना। यहाँ हम पढ़ा है, यहाँ थोड़े दिन के बाद यीशु नयन नामक गांव की ओर जा रहे थे। थोड़े दिन के बाद
इसके मतलब इससे पीछे कुछ घटनाएं हुई है। वहां एक सूबेदार का दास बड़े बीमार होकर मरने पर थे। तो एक दिन यीशु मसीह को बोला, आप कृपया मेरे दास के ऊपर रहम कर उसको चंगाई दे। लेकिन यीशु मसीह जब वहां जा रहे थे, सूबेदार आपको मालूम है आज की अरबी भाषा में बड़ा ऊंची पद रखने वाला एक अधिकारी होती है। उसने अपने दास को दूसरे दास को भेजा, कहलाई भेजकर ये बताया, आप मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं बड़ा अधिकारी हूँ। मैं अपने दासों को बोलने, मेरे अंदर काफी लोग काम करते हैं, मैं उनको जाने के लिए बोलने से लोग जाएंगे, आने के लिए बोलने से आएंगे, लेकिन आप मेरे घर पे आने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। आप जहाँ खड़े हैं वहां से एक शब्द कहना काफी है, मेरे दास ठीक हो जाएंगे। यीशु मसीह भी उनकी उसी शब्द से आश्चर्य होकर उनको चंगाई दिया करके पिछले आयत में हमने पढ़ा है। उसके बाद कुछ दिन के बाद में यीशु मसीह नईम नाम की एक गांव की ओर जा रहे थे। हमें इस्राएल के देश के बारे में नहीं मालूम है, कैसे गांव होगा कैसे होगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमने गया नहीं है। लेकिन समझ लो, हमारा कटरा ही समझ लो, कटरा में अगर यीशु मसीह आने से कैसे रहेंगे। ये नईम नाम की गांव में यीशु मसीह जा रहे थे। यीशु मसीह के साथ बहुत भीड़ थी। पहले यीशु मसीह के चेले हैं, फिर और भी बहुत क्राउड, बहुत भीड़ उसके साथ साथ चलते थे। इसलिए चलते थे, यीशु मसीह की चेले की जिम्मेदारी थी, यीशु मसीह कहाँ जब भी जाते उसके पीछे चले जाते थे। कुछ लोग ऐसे थे परमेश्वर की ओर से चंगाई पाने के लिए जाते थे, कुछ लोग चमत्कार देखने के लिए जाते थे, कुछ लोग क्रिटिसाइज नुक्ताचीनी निकालने के लिए भी जाते थे। यीशु मसीह के साथ एक बहुत बड़ा भीड़ नईम नामक गांव की ओर जा रहे थे। वो लोग जब वो फाटक के पास पहुंचे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आज एक विधवा माता के बारे में बोलने के लिए चाहती हूँ। वहां जब ये लोग फाटक जैसे, क्योंकि हर एक नगर के अंदर प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े फाटक या दरवाजे होते थे, जब ये लोग बाहर से एक गांव के अंदर आ रहे थे, हमने अगले आयत में ये पढ़ा है, ये नगर के अंदर से एक बहुत पेड़ बाहर की ओर जा रहे हैं। उधर क्या है, एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। हमें मालूम है मुर्दों को लेकर कब्रिस्तान में जाने से कैसे लोग जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, क्योंकि आखिरी मिट्टी देने के लिए सभी जाते हैं। इधर क्या है, अंदर से नईम नामक गांव के अंदर से एक भीड़ एक मुर्दे व्यक्ति को भी लेकर बाहर आ रहे हैं। बाहर से यीशु मसीह एक बहुत बड़ा भीड़ के साथ अंदर की ओर आ रहे थे। इनके साथ जो मुर्दे हैं जिनका बेटा का डेथ हो गया, उधर भी बहुत भीड़ थी। ऐसे भीड़ थे, कुछ लोग इनका रिलेटिव हो सकते हैं, रिश्तेदारी दिखाने के लिए, कुछ लोग पड़ोसी हो सकता है, हमारा पड़ोसी है तो जाना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे जाते हैं जो पहचान नहीं है, उधर क्या हो रहे करके देखने के लिए भी चले जाते हैं। जब ये दोनों भीड़ एक के साथ एक गांव की फाटक के पास मिल रहे थे, जब उधर देखा, यीशु मसीह ने देखा एक मादा रो कर आ रहे। हमारे इधर तो स्त्रियां कब्रिस्तान में नहीं जाते, लेकिन केरला में हम सभी जाते हैं। जब में लोग जाते हुए देखा, यहाँ ये स्त्री अपने माँ बेटे के जिनका डेथ हुआ उनके साथ जा रहे। आप सोचो, आप जीवित रहते हुए आपका बच्चे का डेथ हो गया तो आप कैसे अवसर लेंगे? क्या बोलेंगे हम, मुझे उठाना था, उसको रखना था, ये बोलेंगे ना। मानो कैसे बोल रहे। यहाँ क्या हुआ, जब ये दोनों जब आ रहे थे, यीशु मसीह फाटक के अंदर जा रहे हैं, जो मुर्दे बाहर जा रही है, कि जीवन और मौत के बीच का मिलन हम वहां देख सकते हैं। हालेलुया। यहाँ लाश लेकर जा रहे, लेकिन कुछ लोगों ने यीशु मसीह को बोला, ये देखा माँ के इकलौते बेटा है, तो उसका पति नहीं है इसलिए विधवा लिखा है, उसका इकलौता बेटा है, वो जवान है, क्योंकि जवान है करके हम 15 आयतों में हम पढ़ते हैं, वो जवान है। तो मम्मी ने किस प्रकार उसको तैयार किया हुआ इस जवान तक, जवानी में 10 महीना गर्भ धारण कर
उनको जन्म देकर खिलाया पिलाया। हर बार जब मैं सोचती अगर उसको नहलाते समय बोलती हूँ कि बेटा तू याद रखना मेरे पति नहीं है, तू है मेरा सब कुछ, तू मेरे बड़े होकर मेरा ख्याल करना। हर बार ऐसे बोलते बोलते बैठा कर लेकर आया होगा, अचानक उसका डेथ हो रहे। एक माँ की दुख आप समझ सकते हैं किस प्रकार से हो सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह को ये किसी ने बताया ये माँ की एकलौता बेटा है, तो यीशु मसीह सबसे पहले उस माँ को देखा, उसके बाद में मृतकों को देखा जिसका डेथ हुआ। तो यीशु मसीह उनके पास जाकर उनको सबसे पहले बोला रोना नहीं। हालेलुया हालेलुया। नींद आ रही आज मदर दिवस पर मैं सभी को दुख दिया, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ गलत शब्द बोला जैसा लग रहा है। यीशु मसीह ने पगले जाकर माँ को बोला मत रो। आप भी अपने बच्चों को लेकर अगर रो रहे हैं, आत्मिक जीवन में वो मरा हुआ है या आत्मिक जीवन में आपके बात नहीं कर रहे हैं, आपने बेटे के लिए बेटियों के लिए बहुत सपना देखा, आप सोचे मेरे बुजुर्ग समय पर मेरा हेल्प करेंगे, मुझे मदद करेंगे, मेरे ऐसे करेंगे, उसकी जब उल्टे काम हो जाते तो आपको शायद दुख होंगे। लेकिन प्रभु यीशु आज आपसे ये कहने के लिए चाहते हैं मत रो। हालेलुया। अगर एक रोने वाला माँ अपने घर पे है तो परमेश्वर मजबूर होता है आपके बच्चों को बचाने के लिए। आप रो रो कर प्रार्थना करने से प्रभु आपके बच्चों को बचाएंगे। यहाँ एक माँ उसका एकलौता बेटे का डेथ जब हुआ वो रोया किसके पास गया? जब वो जा रहे थे यीशु मसीह उस करेक्ट समय पर आया। एक बात ध्यान रखना, अगर ये लाश को लेकर थोड़ा जल्दी जाने से शायद यीशु मसीह नहीं मिल पाता था। अगर यीशु मसीह थोड़ा जल्दी आने से भी ये मृतक जो मरे हुए व्यक्ति नहीं मिल जाते, लेकिन इनका आना भी एक करेक्ट टाइम पर था। तो हम भी क्या करना चाहिए? अपना टाइम भी प्रभु को जब तक मिले उसी के इंतजार करते बैठे रहना चाहिए। परमेश्वर के टाइम के अनुसार प्रभु के सामने जाकर हमारे बात करना चाहिए, तभी तो हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। यहाँ हमें मालूम है मृतक व्यक्ति को लेकर कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं। माँ की आंसू देकर यीशु मसीह सीधा गया, जो पेटी मंच जो है अर्थी को जाकर छुआ। जो लेकर जा रहे थे, डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे, यीशु मसीह जब इसके क्या बोलते हैं मंच को जब छूना, ऐसे छुआ, उस समय जो लेकर जा रहे थे वो लोग वहां बैठ गया, सॉरी खड़े हो गए, आगे पीछे गया नहीं। शायद उस समय कुछ लोग ये भी सोचा होगा यीशु मसीह अभी क्या कर रहे हैं, क्यों जाकर यीशु मसीह के विधवा को बोलते नहीं रोना। बाकी लोग सोचा होगा यीशु मसीह का भी दिमाग खराब तो नहीं है, अपने बेटा के डरते होकर कब्रिस्तान की ओर मिट्टी देने के लिए जा रहे हैं, औरतों को बोलते हैं मत रोना। हम होने से उधर ही कुछ बोल कर रह जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसे बोलने के पीछे एक बात है, अगर नहीं रोना बोलने से नहीं रोना, तेरे मरा हुआ बेटा जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। देखा जब यीशु मसीह इनके पास गया, उसको आंखी को छुआ, तो बेटा में जीवन वापस आ गया। एक मौत और जीवन के बीच का मिलन हम इस नई फाटक के पास देख सकते हैं। अगर जितना भी मरे हुआ क्यों ना हो, अगर जीवन दाता के पास आने से अपने आप में उसमें जीवन आ जाएगा। लेकिन उसने 15 आयत एक बार पढ़े पलक। तब वे मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। ये देखिए यहाँ एक विदाई के लिए जा रहे थे, थोड़ी देर के बाद में ये मम्मी कब्रिस्तान में जाएंगे, क्या बोलेंगे, गड्ढे के अंदर रखेंगे, मिट्टी देंगे, वापस आएंगे। उसके बाद में ये विधवा औरत के पास कोई नहीं, ना कोई लड़की ना कोई लड़का, कोई भी नहीं। लेकिन यहाँ देखो एक विदाई की ओर लेकर आ रहे, इतना रो रहे होंगे क्योंकि क्या होगा आगे जाकर मेरा रिश्तेदारी क्या हो लेंगे, क्योंकि जब तक पति या लोग हैं तो लोगों के पास सब कुछ है। पति जाने के बाद में विधवा को कौन देखभाल करते हैं?
लेकिन यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह उस व्यक्ति को जीवित किया। जैसे यीशु मसीह जीवित किया, तुरंत उसने उठा, बैठा, बोलने लगा, तुरंत अपने माँ को सौंप दिया। देखा, देखो यीशु मसीह जीवन की दाता है, जो मरे हुए व्यक्ति को, मृतकों को भी उसके पास लेकर आने से, अगर यीशु मसीह एक बार छूने से मरे हुए व्यक्ति भी जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। देखा, हमें मालूम है ये विधवा को सौंप दिया। बाइबल पूरा यीशु मसीह विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, खास करके लेडीज के लिए बहुत प्रायोरिटी दिया, बहुत ध्यान रखा, क्योंकि यहूदी संस्कृति में औरत के लिए इतना इज्जत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह उनका सारा प्लान और सब कुछ बदल कर यहाँ कुछ चमत्कार कर दिखाया। आप भी भाइयों बहनों, आप सभी से बोलने के लिए चाहती हूँ, काफी साल से आपका भी पास कुछ ड्रीम है, सपना है। जैसे ये मादा अपने मरे हुए बेटों के बारे में बचपन से लेकर सपना देखा, मैंने इसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा, ये बड़े होकर इसको शादी करवाऊंगा, उसके बाद में वो मेरा देखभाल करेंगे, बड़े सपना देखा। अचानक वो सपना टूट गया, लेकिन जीवन दाता के पास जब मिला तो उसका सपना दोबारा पुनर्जन्म ले लिया। हालेलुया। आपका भी, शायद आप भी थक गए होंगे, आपका लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, शायद आपका बात नहीं मानते या आपका सुन नहीं सकते ना, आपका ऐसा कुछ ना कुछ तो बात हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन आप आंसू बहाने वाले होने से आपका बेटा बेटी आपके पास जरूर वापस आ जाएंगे। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं ये विधवा को देखकर यीशु मसीह उनके पास जाकर ये बोलते हैं, मत रोना, क्योंकि अभी जो अगर यीशु मसीह को बोल दिया तो रोना नहीं है, बोलने से नहीं रोना, बाकी आगे आप दे सकते हैं। लेकिन ये एक छोटी सी बात पूरा देश में बहुत बड़ा चमत्कार की चर्चा की विषय हो गया। इस समय मैं ये आपसे बोलने के लिए चाहती हूँ, अगर आपका मम्मी अभी जिंदा है, आपने कई बार सोचा लेकिन आपसे कुछ कर नहीं पाया, या अपने मम्मी को अपना दुख दिया, आप माफी मांगने के लिए सोचा नहीं हुआ, तो आप घर में जाकर भी उनसे भी माफी मांगे, ताकि आपके जीवन में मम्मी की आंसू को श्राप बनकर खड़े ना होने पाए। जिनको, जैसे पहले मैंने बोला, जिनके पास मम्मी है उनको पता नहीं है दर्द क्या होता है, जिनको नहीं होता उनका ही दर्द होता है। यहाँ अभी इनका जिंदगी, इस बहन की जिंदगी, ये मम्मी की जिंदगी खराब होते जा रहे थे। उसने सोचा अभी आगे जाकर कुछ होने का नहीं, अभी कोई भी नहीं रहा, कोई मेरा देखभाल करेंगे, मेरे लिए कौन काम करेगा। लेकिन यहोवा पर यीशु मसीह देखा, एक व्यक्ति रो रो कर आ रहे हैं, उनकी इकलौता बेटा, यीशु मसीह उनको वापस कर दिया। हालेलुया। अगर जब हम यीशु मसीह के पास समय पर अपने परेशानी को लेकर जाएंगे, तो जरूर समय पर प्रभु आपके लिए उत्तम उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे नए नाम की गांव में फाटक के अंदर जैसे चमत्कार हुआ, आज उस परमेश्वर को अपने घर में भी बुला ले, प्रभु को बोले, प्रभु जी मेरे घर के अंदर की इस मरा हुआ हालात को बदले, प्रभु जी मेरे मरा हुआ हालात को बदले, एक नई सीढ़ी से जिंदा होने के लिए मदद करे, मेरे आत्मिक जीवन जिंदा हो जाए, मेरे आत्मिक जीवन जिंदा हो जाए, मेरे बच्चों का जीवन एक आत्मिक जीवन में तब्दील डाल दे परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे, थोड़ी देर अपने आँख को बंद करें, अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर को बोले, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, हमारे परमेश्वर जीवित है। हालेलुया हालेलुया। हमारे परमेश्वर जीवित है, अपने लोगों को दुख देखकर कभी मुंह मोड़कर जाने वाला नहीं है। आपने कितने बार अपने बच्चों के लिए रोया, वो प्रार्थना करें, वो आशीष। हालेलुया। हम अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करें, जितने मम्मी लोग यहाँ बैठे हैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जैसे इस मृतक व्यक्ति को जिलाया, वैसे प्रभु हमारे बच्चों के अंदर एक नया जीवन दे प्रभु के लिए। दुनियादारी बातों में शायद मरे हुए होंगे,
आत्मीय जीवन में मरे हुए होंगे, लेकिन प्रार्थना करें हमारे बच्चों को प्रभु वापस लेकर आने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी अपने मम्मी से अगर बात नहीं करते हैं तो आप अपने मम्मी से बात करने के लिए कोशिश करें। बार बार आप अपने मम्मी को गुस्सा करते हो कि मम्मी से, प्रभु से बोले प्रभु आज से लेकर मैं इसे नहीं करूँगा। आपको कैसे इतना तक लेकर आया ये याद रखना, आपका सफाई करते हुए लेकर आया। आजकल का दुनिया में एक माँ 10 बच्चे को संभाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे एक माँ को संभाल नहीं पाते। आजकल मम्मी पापा बच्चों के बीच में जो भी परेशानी है प्रभु सभी से माफ करे। अगर आपने माँ को आपने अभी कभी उसको दर्द दिया तो आपके लिए उसने कितना दर्द सहा, वो 1 मिनट के लिए याद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के जरिए बाद अपने चर्च में आके एक गीत को प्रभु के सामने गाने के लिए प्रभु ने मदद किया, और मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि कटरा चर्च के लोग आज भी मुझे भूले नहीं हैं। तो आप सबका धन्यवाद करती हूँ, मुझे दिल से आप लोग याद करते हैं। मैं आपके सामने एक गीत गाना चाहती हूँ, जिसको आता होगा मेरे साथ गाएं। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से